subscribe Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 4 of chapter 5 NCERT class 9, the fundamental unit of life, and in this video we are going to cover the topic cytoplasm. In our last video, that is part 3, हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा था. न्यूक्लियस अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ सेल. जब हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था, दिस इज द स्ट्रक्चर, वी सॉ दैट एक राउंडेड स्फेरिकल सा डार्कली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द रीजन विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म. एंड साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो कि इंपॉर्टेंट होती है सेल फंक्शन में, वो प्रेजेंट होती हैं. ऐसे जब टेम्पररी माउंट बनाया गया अनियन पील का एज वेल एज ऑफ ह्यूमन चीक सेल का, ह्यूमन चीक सेल बनाने के लिए एक आइसक्रीम स्कूप से आप इनर लाइनिंग अपनी चीक का जब आप स्क्रैप करेंगे, कुछ मटेरियल जो आता है, आपको अपने चीक को हर्ट नहीं करना, इनर साइड को बहुत लाइटली सा आप, ठीक है, कुछ सेल स्कूप पे आ जाएंगे, उसे एक स्लाइड पे रखना है, ठीक है, कवर करना है विद अ कवर स्लिप. एंड यहाँ पे हम स्टेनिंग के लिए मिथाइलिन ब्लू यूज करेंगे, जैसे कि अनियन पील में हमने आयोडीन यूज किया था. तो वी विल अगेन सी कि इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा जहां पे स्टेनिंग होगा डिफरेंट रीजन का. आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का इस तरह से स्टेनिंग हुआ, बीच में एक डॉट स्टेन हुआ जो कि न्यूक्लियस था. एक बहुत लार्ज रीजन सेल में जो एनक्लोज्ड होगा सेल मेम्ब्रेन से, जैसे कि यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन के बाद उसमें स्टेनिंग बहुत कम होती है, लिटिल स्टेनिंग होती है ऐसे रीजन में. तो काफी रीजन होता है सेल का इस तरह से, और उस रीजन के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है. साइटोप्लाज्म जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर, फ्लूइड जैसा होता है. एंड इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, इस तरह की ऑर्गेनेलीज, इवन न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. इन सभी ऑर्गेनेलीज का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है. दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल एंड उनका प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है. We studied about the difference between prokaryotes and eukaryotes. दोनों के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है. सिमिलरली साइटोप्लाज्म में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है इस तरह, एंड उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था उनका न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है. तो जैसे एब्सेंस होता है एक न्यूक्लियर रीजन का, स्पेसिफिक न्यूक्लियर रीजन का, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. सिमिलरली इनके सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. पहले तो सभी टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं प्रेजेंट होते, बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उनमें भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड वो नहीं होते. जो यूकैरियोट सेल होते हैं दे हैव अ न्यूक्लियर रीजन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज. इनके ऑर्गेनेलीज भी जो हैं दे आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड. प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में हमने कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था. यूकैरियोट्स जैसे एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. वायरस जो है इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दे लैक एनी मेम्ब्रेन. Hence, they do not show any characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरस को कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है अपनी सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो आप देखो उसको एक होस्ट चाहिए अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए. लेट्स सी द सेल स्ट्रक्चर. दिस इज द साइटोप्लाज्म. एक तरह का फ्लूइड कंटेंट है इसमें, एनक्लोज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होते हैं. देयर इज अ क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल जनरली बहुत छोटे होते हैं, 1 to 10 म्यू मीटर के. अब 1 म्यू मीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, तो आप देख सकते हो बहुत छोटे हैं. और यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं, 5 to 100 म्यू मीटर के. डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि न्यूक्लियर रीजन में क्या डिफरेंस है दोनों में.
सो न्यूक्लियर रीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वो इतना डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, नो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है, एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. Whereas the nuclear region eukaryotic cell में it is very well defined and it is surrounded by the nuclear membrane. क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल होते हैं, whereas more than one chromosome is present in eukaryotic cell. membrane bound organelles absent होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, whereas यहाँ पे membrane bound organelles होती हैं, they are present, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं membrane bound organelles, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, they are all membrane bound in eukaryotic cell. So this is the difference of cytoplasm between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. और